नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर कौन सी किताबें हैं जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को, स्कॉलर्स को और राजनीति विज्ञान के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों को पढ़नी चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर कौन सी किताबें हैं जो बहुत ही अच्छे और विद्वान लेखकों ने लिखी हैं और किस प्रतियोगी परीक्षा की खास ज़रूरत को कौन सी किताब बेहतर ढंग से पूरा करती है। ये वीडियो केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, अपितु भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आप सब जानते हैं कि इस पेपर को एसएससी हो, रेलवे हो या फिर लोक सेवा आयोगों की परीक्षा हो, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारे साथी इस सवाल को अक्सर करते हैं कि किस प्रतियोगी परीक्षा की ज़रूरत को कौन सी किताब अच्छे ढंग से और आसानी से पूरा करती है। तो पहली किताब जो भारतीय संविधान के ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो बहुत बेसिक स्तर के विद्यार्थी हैं या जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था और संविधान का अध्ययन प्रारंभ किया है, उन लोगों को NCERT की कक्षा 11 की पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जिसको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यह पुस्तक उन अध्येताओं के लिए जो भारतीय संविधान के कार्यकरण और उसके विभिन्न प्रावधानों की मूलभूत समझ बनाना चाहते हैं, उनके लिए बेहद उपयोगी है। दूसरी बात ये कि इस पुस्तक को आप सब जानते हैं कि NCERT की जो किताबें हैं उनको कोई एक व्यक्ति, कोई एक स्कॉलर नहीं लिखता है, अपितु संबंधित विषय के वरिष्ठतम विद्वानों का एक समूह इस पुस्तक को लिखता है। उसके बाद पुस्तक की समीक्षा की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही रिगरस प्रोसेस होती है। इसके पश्चात इन सब चरणों से गुजरने के बाद पुस्तक को विद्यार्थियों के समक्ष परोसा जाता है। इसलिए देश भर में NCERT की किताबों को लोग रिकमेंड करते हैं। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। बेहद उपयोगी है और संविधान के कार्यकरण की जो स्थिति है उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने के लिए इस काम को ये पुस्तक बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता से करती है। दूसरी किताब संविधान का बेयर एक्ट है। आप में से लगभग ज़्यादातर साथियों को जानकारी में होगा कि संविधान का बेयर एक्ट संविधान के ओरिजिनल कॉपी की प्रतिलिपि होता है और उसमें वो सभी प्रावधान एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो ओरिजिनली संविधान में होते हैं। जो सामान्य परीक्षाओं के प्रतिभागी हैं उनके लिए किसी भी प्रकाशन का बेयर एक्ट आप लोग ले सकते हैं। मैंने जो पढ़ा है वो डॉक्टर जयराम उपाध्याय का बेयर एक्ट है। बहुत अच्छा है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। संविधान के कुछ शब्द जो हिंदी में काफ़ी कठिन होते हैं उनको आप लोग इंग्लिश में साथ साथ देख सकते हैं। इससे बेहतर होगा कि आपकी इंग्लिश और हिंदी पर जो पकड़ है वो दोनों समान रूप से बनेंगी। तीसरी किताब जो बहुत ही लोकप्रिय है और कुछ साथी उसको UPSC की बाइबल के नाम से बोलते हैं, पुकारते हैं, आप सब समझ रहे होंगे, वो M लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारतीय राज्य व्यवस्था की पुस्तक है, इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत। ये पुस्तक खासतौर से एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की जो ज़रूरत है उसको बहुत आसानी से और अधिकतम सरल भाषा में परोसने की कोशिश करती है।
अच्छी पुस्तक है। आमतौर पर सभी विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़ते हैं जो पीएससी, यूपीएससी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक बात, एक बिंदु जो इस पुस्तक को प्रमाणिक भी बनाता है वो ये है कि पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में एक संदर्भ सूची दी गई है जिसमें ये बता दिया गया है कि कोई खास बिंदु, कोई खास डेटा किस जगह से लिया गया है। इसलिए ये पुस्तक बहुत बेहतर है और इसको बिल्कुल अगर वन लाइनर इसका रिव्यू देने की मैं कोशिश करूं तो इट इज़ अ सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ बेयर एक्ट। आप में से जिन साथियों ने बेयर एक्ट पढ़ा होगा वो जानते हैं कि बेयर एक्ट की भाषा थोड़ी कठिन है, जिसको समझना प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है वो उसी क्रम में शुरू होती है जिस क्रम में बेयर एक्ट शुरू होता है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की व्याख्या करती है और उसमें अंत में जो विभिन्न आयोग हैं, कुछ संवैधानिक आयोग हैं, कुछ संविधानेतर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस या बॉडीज़ हैं, उनके बारे में भी चैप्टर्स दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आजकल दिखाई देते हैं। और बिल्कुल अंतिम कड़ी में राजनीति के भी कुछ अध्यायों को शामिल किया गया है जिसमें भारत में दबाव समूह, भारत में राजनीतिक दल और राजनीतिक गतिशीलता के जितने दूसरे पहलू हैं उनको भी पुस्तक में शामिल करने की कोशिश की गई है। एकदम अप टू डेट है, कोई भी जो नई सूचना है एडिट होते समय तक वो छूटती नहीं है इस पुस्तक से। आप लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं। अगली किताब जो एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। इस पुस्तक के साथ जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया वो हमेशा ये कमी रही कि इसका जो प्रचार प्रसार कहें या तो एडवर्टाइजमेंट कहें वो उतना नहीं हो सका जितनी इस पुस्तक की गुणवत्ता है, जितना बेहतर कंटेंट, जितनी सहज भाषा इस पुस्तक की है। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत ही वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर एस.एम. सईद द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बाय प्रोफेसर एस.एम. सईद। ऐसे साथी जो ये शिकायत करते हैं या जो सवाल करते हैं कि एम लक्ष्मीकांत या दूसरी किताबों को पढ़ने के बाद भी उनकी जो मूलभूत समझ है राजनीतिक व्यवस्था की, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की, वो उतनी स्पष्ट नहीं होती है, उसमें क्लैरिटी नहीं आती है। तो या फिर ये शिकायत करते हैं कि एम लक्ष्मीकांत या दूसरी किताबों की जो भाषा है वो थोड़ी जटिल है। तो आई विल हार्टली रिकमेंड दिस बुक फॉर एवरी स्टूडेंट एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अप टू एसएससी टू यूपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर। ख़ास तौर से जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को गंभीरता से समझना चाहते हैं, जो साथी राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं या शिक्षक साथी हैं, वो लोग इस किताब को आवश्यक रूप से पढ़ें। हिंदी माध्यम में ओरिजिनली लिखी गई है और पुस्तक की भाषा इतनी सहज है, इतनी प्रभामय है कि अगर आप कक्षा 12 के भी किसी आम समझ के विद्यार्थी को इस पुस्तक को पढ़ने के लिए देते हैं तो आपके सामने कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि उसकी पुस्तक की भाषा उसको समझ में नहीं आ रही है या उसमें जो तर्क शैली है वो उसको स्पष्ट नहीं हो रही है। इसलिए जिन साथियों को एम लक्ष्मीकांत से स्पष्टता नहीं आती है, जो साथी अकादमिक जगत के हैं, जो साथी राजनीति विज्ञान के हैं, जो साथी यूपीएससी या पीएससी में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एस.एम. सईद, प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सईद की किताब एक वरदान साबित हो सकती है। आप एक बार ज़रूर इस किताब को खोल कर देखिएगा। बहुत ही अच्छी बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के जो आम टॉपिक होते हैं, जो हम अपेक्षा करते हैं कि किसी भी पुस्तक में होने चाहिए, वो सब इस
पुस्तक में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय राजनीति के कुछ ज्वलंत, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को भी इसमें समावेशित किया गया है, जिसमें पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म की अवधारणा, भारतीय राजनीति में सेकुलरिज्म, और राजनीतिक दल, दबाव समूह, मिश्रित सरकारों की राजनीति, दल बदल की राजनीति, जनहितवाद, ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटी, पॉलिटिक्स ऑफ SC एंड ST इन इंडिया, इन सभी को इस किताब में सम्मिलित किया गया है। लेटेस्ट एडिशन में 2018 तक की अपडेट शामिल है। मुझे लगता है कि ये पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनी समग्रता में देखती है और भारतीय राजनीति के भी कुछ पहलुओं को छूने की कोशिश करती है। आप सब जानते हैं, जो विशेषतः राजनीति विज्ञान के साथी हैं, कि राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, इन सब में तकनीकी रूप से अंतर होता है। इस विषय पर किसी और दिन बारीकी से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो अगली पुस्तक है, उस विद्वान की भाषा शैली, उसके भाषा कौशल से लगभग हम सभी घबराए हुए रहते हैं। वो पुस्तक आचार्य D.D. बसु, आचार्य दुर्गादास बसु की पुस्तक है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इंट्रोडक्शन, भारत का संविधान एक परिचय। जब तक M. लक्ष्मीकांत की पुस्तक इतनी लोकप्रिय नहीं थी या फिर प्रकाशन में नहीं थी, उससे पहले UPSC और स्टेट PSCs के विद्यार्थी साथी भी इसी किताब को रिकमेंड करते थे। पुस्तक की भाषा निश्चित रूप से थोड़ी जटिल है, लेकिन मेरी निजी सलाह ये है इस संबंध में कि आप लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जब किसी एक सरल भाषा में लिखी गई पुस्तक का अध्ययन कर लें, उसके उपरांत इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो जो भाषा की दिक्कत है वो 80 से 90% तक कम हो जाएगी या दूर हो जाएगी। उसके पश्चात आपको इसको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छी और लगभग सबसे अधिक आधिकारिक पुस्तक है। आचार्य D.D. बसु को संवैधानिक व्यवस्था के जानकार के रूप में पूरा देश जानता है। बहुत सम्मान और एहतराम के साथ उनका नाम लिया जाता है। इसलिए जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी, उसकी समझ के क्षेत्र में उच्च अकादमिक मानकों को छूना चाहते हैं, वो साथी आवश्यक रूप से इस पुस्तक से अपनी नज़दीकियां बढ़ाएं और कोशिश करें कि कम से कम शिक्षक साथी जितनी जल्दी हो सके इस किताब का अध्ययन और अवलोकन करें। अगली पुस्तक भारतीय संवैधानिक विधि के, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के एक बहुत ही जानकार और लोकप्रिय व्यक्तित्व डॉक्टर सुभाष कश्यप की है। उनकी 2 किताबें बहुत छोटे छोटे आकार की, बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं। पहली का नाम है हमारा संविधान और दूसरी पुस्तक का नाम है हमारी संसद। दोनों किताबें आकार में हमारा संविधान थोड़ी सी बड़ी है, हमारी संसद थोड़ी छोटी है। बहुत छोटी छोटी किताबें हैं और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप में से जो भी साथी एकाधिक पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं वो इन पुस्तकों को किताब के रूप में ना पढ़ करके, पुस्तक भारत संवैधानिक व्यवस्था की पुस्तक के रूप में ना पढ़ के एक नॉवल रीडिंग टाइप आप लोग कर लें। और मेरा तो ये भी मत है कि भारत के लगभग प्रत्येक नागरिक को जो भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान, भारतीय संवैधानिक विधि की मूलभूत समझ के लिए, एक सामान्य आम आदमी की समझ के लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। शब्दों की बहुत आधिकारिक व्याख्या इस पुस्तक में उपलब्ध है। एक उदाहरण आपको देता हूँ कि सुभाष कश्यप ने अपनी किताब हमारा संविधान में ये सुझाया है कि हम संघ सरकार के लिए कई बार पुस्तकों में भी, अपने आम बोलचाल में भी केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं।
डॉक्टर सुभाष कश्यप ने सुझाया है कि केंद्र की जगह हम लोगों को संघ शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि केंद्र कहने से कहीं ना कहीं एक केंद्रीकृत व्यवस्था का आभास होता है, जबकि भारत एक संघात्मक देश है, राज्य है। इसलिए हमको संघात्मक संघ सरकार शब्द का प्रयोग इसके स्थान पर करना चाहिए। सेकुलर शब्द है तो उसकी व्याख्या, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष न करके पंथ निरपेक्ष करनी चाहिए। इस विषय पर भी अन्य स्थानों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो अगली किताब है वो डॉक्टर ब्रजकिशोर शर्मा की है। आई कैन से दैट इट्स जस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक डी.डी. बासु. If you have gone through डी.डी. बासु, no need to read it, otherwise you can. एम.पी. पायली की एक बहुत छोटी सी किताब, आप जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था, भारतीय संविधान के जानकार लोगों की जब भी एक सूची बनाने की कोशिश की जाती है तो उसमें एम.पी. पायली का नाम शीर्षस्थ विद्वानों में होता है। उनकी बहुत छोटी किताब है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट ऑफ 300 पेजेस, बहुत छोटे साइज की है। आप लोग पढ़ सकते हैं जो लोग संवैधानिक व्यवस्था में रुचि रखना चाहते हैं। अदरवाइज आपने सुभाष कश्यप की पुस्तक को अगर पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आगे और कुछ ज़्यादा इसकी नीड आपको पढ़ने वाली है। एक और विषय जो इन पुस्तकों से कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है वो है कि आप जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों को निर्णीत करते समय मौलिक अधिकारों की जितनी उदारवादी व्याख्या की है उसका परिणाम ये हुआ है कि मूलतः हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इन्हीं 6 अधिकारों की इतनी वृहद, इतनी उदार व्याख्या, निर्वचन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि इन्हीं अधिकारों में बहुत सारे अधिकार विभिन्न वादों को निर्णीत करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़े हैं। इन सब वादों की बहुत ही सूक्ष्म और अच्छी समझ के लिए हिंदी माध्यम की एक बहुत बेहतर किताब उपलब्ध है, डॉक्टर जयनारायण पांडे, भारत का संविधान के नाम से उनकी एक कंपैरेटिवली थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन आप उसमें से केवल और केवल मूल अधिकार वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ सकते हैं। ये आपकी वादों की समझ को स्पष्ट करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। चलते चलते कुछ साथी ये सवाल कर रहे थे कि जिन लोगों ने इन किताबों को पढ़ लिया है या जो प्रोफेशन में आ गए हैं किसी में, उनको यदि कुछ मूल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट अगर पढ़ने हैं तो कौन सी किताबें ऐसी हो सकती हैं। तो 2-3 किताबें जो मेरे संज्ञान में फ़िलहाल आती हैं। पहली किताब, 2 किताबें ग्रैनविल ऑस्टिन की हैं। पहली किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला। हिंदी ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है लेकिन हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो गई है, ये बेहद खुशी की बात है। और दूसरी किताब है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस। दोनों किताबें ग्रैनविल ऑस्टिन की हैं। बाद वाली किताब भी बहुत बेहतर है भारतीय संविधान के कार्यक्रम को समझने के लिए। आप लोग कम से कम ग्रैनविल ऑस्टिन की जो पहली किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, उसको जरूर पढ़ें। ये भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जितनी बारीकी से, जितनी तथ्यात्मक दृष्टि से, जितने एक संवैधानिक दर्शन के साथ स्पष्ट करती है, दूसरी ऐसी किताब उपलब्ध होना बेहद कठिन कार्य है। आप लोग जब कभी फुर्सत में हो, जब कभी आपका मन करे कि संवैधानिक व्यवस्था को हम और बेहतर ढंग से समझें, सोचें, भारतीय संविधान के निर्मिति को, उसके उत्स को, उसकी मेकिंग को और गंभीरता से एनालिसिस करें, तो आप ग्रैनविल ऑस्टिन को पढ़िएगा। एक किताब द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग रेफर कर सकते हैं कुछ चैप्टर्स के लिए, कम से कम इस रूप में ज़रूर कि किस पहलू पर ढेर सारे विद्वानों ने मिल करके उसमें बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं। और देश के 2 बहुत ही वरिष्ठ विद्वान प्रताप बहन मेहता और माधव खोसला ने इसको एडिट किया है। आप लोग
इस रूप में ज़रूर देख सकते हैं कि किस विषय पर किस विद्वान की समझ है खासी अच्छी है। इसलिए जब कभी फुर्सत में हो, जब कभी आपका मन करे तो इस किताब को भी गो थ्रू आप कर सकते हैं। एक किताब आपके दिमाग में जो साथी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या जो UPSSC कमीशन है उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए एक किताब और है वाणी प्रकाशन की, भारतीय राजव्यवस्था के नाम से। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सावधान रहिएगा जब तक आप किसी एक ऐसी पुस्तक को नहीं पढ़ लेते हैं जो आपकी संकल्पनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दे, स्पष्ट कर दे। तब तक आप ऐसी पुस्तकें जो वन लाइनर हैं, जो बहुत अधिक फैक्चुअल हैं, उनको पढ़ने से बचें। इससे आपके दिमाग पर बहुत भार पड़ता है और तथ्यों की इतनी स्पष्ट समझ भी नहीं हो पाती है, चीज़ें हमको याद नहीं रह पाती हैं। तो ये था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के ऊपर कौन सी किताबें उपलब्ध हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, और कौन सी किताब किस परीक्षा की नीड को बेहतर ढंग से फुलफिल करती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारी ऊर्जा को, उत्साह को बढ़ाते हैं और जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।